मोहम्मद महमूद अली साबिक वजीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल BRS ने कौंसिल में बजट मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ उमूर, मस्जिद की शहादत, अनीसुल गुरबा, अक़लियती बजट, अक़लियती सब प्लान, हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की अबतर सूरत हाल, आइमा व मौज़निन के एजाजिया में इजाफा, 6 जमानतों पर अदम अमालावारी, बेरोजगारों के मसाइल, मूसा नदी प्रोजेक्ट, टीम रेज के मसाइल का तफसीली अहाता किया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए पेश करदा बजट वादा खिलाफी पर मुबनी है। उन्होंने कहा कि माह क़ब्ल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों की फलाह बहबूद से मुतालिक खुशकुन वादे और बुलंद बांग दावे किए। हर साल 4000 करोड़ रुपए अक़लियती बजट मुख्तस करने का वादा किया गया। अलावा आज़ी अक़लियतों को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए कर्ज़जात की फराहमी के खुसूस में सालाना 1000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का भी वादा किया। ताहम पेश करदा बजट में कांग्रेस ने अपने वादों को फरामोश कर दिया। 4000 करोड़ के बजाय सिर्फ 3003 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सब्सिडी कर्ज़जात के खुसूस में 1000 करोड़ रुपए के इख्तिसास का तज़किरा तक नहीं किया गया। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अब जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी रवायत के मुताबिक अक़लियतों के साथ वादा खिलाफी की है, ताहम जरूरत इस बात की है कि कम अज कम मुख्तस करदा बजट को 100% इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अक़लियतों के लिए सब प्लान का वादा किया था, उसे भी बरफदान की नजर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि SC ST की तर्ज पर अक़लियतों के लिए भी सब प्लान मंजूर किया जाए ताकि मुआशी तौर पर पसमानदा और गरीब मुसलमानों की भलाई हो सके। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि न सिर्फ अक़लियतों बल्कि तमाम तबक़ात बिलखुसूस SC STs की तरक्की और भलाई के लिए संजीदा इक़दामात रूबा अमल लाए जाएं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस इक़्तिदार के तकरीबन 7 माह गुजर चुके हैं, ताहम अक़लियतों से मुतालिक एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया है। मोहम्मद महमूद अली ने मोइनाबाद के मुज़े चिलकूर में खदीम कुतुब शाही मस्जिद जागीरदार को शहीद किए जाने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और हुकूमत पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत लैंड ग्रैबर्स ने मस्जिद को शहीद कर दिया। उन्होंने कहा कि रात की तारीकी में 22 जुलाई को मस्जिद को बुलडोजर के जरिए शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी मस्जिद की शहादत की शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि खातियों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए, खातियों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और मस्जिद की फिलफूर उसी मुकाम पर दोबारा तामीर अमल में लाई जाए। मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद की शहादत के मामले में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की माने खैज खामोशी पर इस्तफसार किया। उन्होंने कहा कि वक्फ गजट में भी मस्जिद का इंदराज है। 480 मुरब्बा गज 4 गुंटे पर तकरीबन 4 सदियों से मस्जिद मौजूद थी और ये मस्जिद दर्जे औखाब भी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की शहादत होकर तकरीबन 5 यौम गुजर चुके हैं, ताहम इस सिलसिले में आज तक मुल्जिमीन के नामों का तक ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बराए नाम FIR दर्ज की गई और एक फर्द की गिरफ्तारी का इजहार किया जा रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि एक मुनज़्ज़म और सोची समझी साजिश के तहत अल्लाह के घर को शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि माह क़ब्ल इंतखाबात BRS हुकूमत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने मसाजिद की शहादत का झूठे प्रोपेगेंडे किया, ताहम आज उनकी हुकूमत में मस्जिद को शहीद करने पर लबकुशाई तक गुरेज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत की मुजरमाना खामोशी तक शदीद मजम्मत करते हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो वजीर दाखिला का कलमदान भी अपने पास रखते हैं, उनसे पुरजोर मुतालिबा करते हैं कि वो मस्जिद की शहादत का सख्त नोट लें और मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें ताकि आइंदा ऐसे वाकयात का यादा न हो। उन्होंने कहा कि मस्जिद के अतराफ एकनाफ सर्वे नंबरात 133 और 134 में अराजी का कुल रकबा 15 एकड़ से जायद है। इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड इक़दामात करें और मुकम्मल औकाफी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि इस सिलसिले में बेनाम चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक तहरीरी नुमाइंदगी सदनशीन कौंसिल के हवाले भी की गई। मोहम्मद महमूद अली ने रियासत तेलंगाना में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की हालत ज़ार पर भी तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि तालीम के बगैर तरक्की का तस्वुर मुहाल है। इस बात को पेश नज़र रखते हुए अक़लियती तलबा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करने के लिए BRS ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस ने तकरीबन 4 दहाकों तक हुक्मरानी की, ताहम अक़लियतों की तालीमी तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस दौरे हुकूमत में सिर्फ 12 अक़ामती स्कूल्स बराए नाम कारकर्द थी। BRS के दौरे हुकूमत में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का क़याम अमल में लाया गया। स्कूल्स को जूनियर और डिग्री कॉलेज की सतह पर अपग्रेड किया गया, ताहम आज कांग्रेस के इक़्तिदार में अक़लियती अक़ामती स्कूल से तंज़ली का शिकार है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में तकरीबन 1.5 लाख तलबा ज़ेरे तालीम थे।
आज कांग्रेस के दौर में दाखिलों की तादाद में नुमाया कमी आई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की तालीमी तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दें। अक़ामती स्कूल्स में तलबा को मियारी तालीम के साथ साथ तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि आज मुनासिब ग़िज़ा की अदम सरबराही की शिकायतें मौसूल हो रही हैं, लिहाजा रियासती हुकूमत इस जानिब तवज्जो दें। अक़ामती स्कूल्स और उर्दू मीडियम स्कूल्स में असातिज़ा का तक़र्रुर अमल में लाया जाए। उर्दू ज़बान पर अमल आवारी को यकीनी बनाया जाए। उर्दू असातिज़ा के तक़र्रुर के लिए मेगा DSC के इनेकाद के वादे को कांग्रेस हुकूमत पूरा करें। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि SC STs के लिए मुख्तस उर्दू असातिज़ा की जायदादों को आम जुमरे में लाया जाए। और मस्जिद अच्छी से आज सुबह भी मैं आपको लेटर दिया था रेवंत रेड्डी साहब के नाम पर। उसमें यह था कि मोइनाबाद में मस्जिद है। लैंड ऑर्डर सबसे अहम चीज़ है। जहाँ लैंड ऑर्डर अच्छा होता है ना, वहीं तरक्की हो सकती है। लैंड ऑर्डर यकीनन, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी स्टेट 1947 में आज़ादी मिली, 48 में हमारी स्टेट को इंडिया में जम किया गया। 48 से लेकर 2014 तक चेयरमैन साहब फिसादात होते रहे, मगर 14 फिसादात रोकने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। उन्होंने पुलिस को बहुत सख्ती से हिदायत दी थी कि आज के बाद फिसाद नहीं होना चाहिए और आज के बाद कभी भी फिसाद नहीं। पर तेलंगाना जैसा कांग्रेस हुकूमत आई, खैर मैं उसमें बोलना नहीं चाहता, एक छोटा सा मेदक के अंदर थोड़ा हलचल हो गई, थोड़ा कर्फ्यू के उस तरह नाफिज हुआ। तो मेरी गुजारिश है, लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। लैंड ऑर्डर ने कंट्रोल करेंगे तो देश तरक्की नहीं कर सकता, हमारी स्टेट तरक्की नहीं कर सकती। आज हमारी स्टेट जो तरक्की की है, सबसे अहम चीज़ अमन की वजह से तरक्की की है। आज हमारी स्टेट में फ्रेंडली पुलिस ऐसी हो गई थी, लोग पुलिस को ऐसा समझ रहे थे कि घर के एक फैमिली मेंबर की तरह। जब पुलिस से लोग पहले डर के भागते थे, आज उसके बाद तेलंगाना बनने के बाद कुछ साल 2 साल के अंदर पुलिस को लोग ये समझते थे कि हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी देने वाली पुलिस है। जब लोग घर पे पुलिस आती तो वेलकम करते थे। और ओल्ड सिटी में पहले हालात खराब होते थे, मगर कई ऑफिसर मुझे आके कहते थे साहब अगर प्यार अगर मोहब्बत है तो ओल्ड सिटी में हम जब ड्यूटी पे जाते तो लोग घर में ध्यान खाने में बिठाते, चाय पिलाते, खाने का टाइम तो खाने को पूछते, इतना हमसे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि लैंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहिए। ये मस्जिद के अंदर जो खास तौर से मोइनाबाद के अंदर मस्जिद जो है, जागीरदार मस्जिद को 22 तारीख के दिन रात में लैंड ग्राबर्स बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। और आज तक हमारे रेवंत रेड्डी साहब खामोश बैठे हुए, अरेस्ट भी नहीं कर सके। लोगों पे FIR किया गया, पर कौन करे कौन नहीं करे। उसके साथ जो उसके अंदर एक 15 एकड़ जमीन भी आ रही, ये वक्फ बोर्ड के गजट के अंदर है। जमीन के बारे में तो पूरी इंक्वायरी करना है। मगर मस्जिद 4 गुंटे के अंदर मस्जिद है, 133 134 सर्वे में 15 एकड़ लैंड है, उसके ऊपर इंक्वायरी करना चाहिए। अगर वक्फ की ज़मीन है तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया जाए। और उसे जो लोग खाती है, मस्जिद तोड़ने वाले बड़े जालिम इंसान होते हैं। हमारा लैंड ऑर्डर ख़राब करने में, छोटा मोटा क्राइम करने वो भी ख़राब होते हैं। मगर इबादत गाहों को, चाहे किसी की इबादत को, मुसलमान की, हिंदू की, सबका खून जो है लाल खून होता है, तो प्यार से रहना चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए। वो लोगों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया, 5-6 दिन हो गए अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उनको मेरी गुजारिश है चीफ मिनिस्टर साहब से, हुकूमत से, कि सख्त एक्शन लिया जाए ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा काम ना हो सके। मस्जिद अगर आप देखेंगे तो आपको बताएंगे इसके अंदर इतनी मजबूत, इतनी बड़ी मस्जिद, इतनी शानदार मस्जिद है, इसे बुलडोजर लगा के तोड़ा दिया गया। और आते रह तो मेरी गुजारिश है कि चेयरमैन साहब से गुजारिश है कि मैं सुबह लेटर भेज दिया हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब को पहुँचना चाहिए, उसकी हिफाजत करना चाहिए और मस्जिद अच्छी से वहाँ तामीर किया जाए, यही मेरी गुजारिश है।